दर्शकों, बच्चों के साथ यौन अपराध हमेशा से होते आए हैं और इधर लगातार सोशल मीडिया में, टीवी चैनलों पर, अखबारों में बच्चों के साथ यौन अपराध बहुत बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए 2012 में भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट बनाया था, जिस हाल के दिनों में पॉक्सो एक्ट खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। पॉक्सो एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसे हिंदी में यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा नाम से जाना जाता है। पॉक्सो एक्ट को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में अधिनियमित किया गया था, जिसके अंतर्गत बाल यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों को रोका जा सके। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति सभी यौन अपराध पॉक्सो अधिनियम के तहत हैंडल किए जाते हैं। इसका उद्देश्य था बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण और पोर्नोग्राफी से बचाना। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बच्चों के साथ इस तरह के अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ परवेज जी हैं, जो कि पीलीभीत में CWC के मजिस्ट्रेट हैं और क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको यूपी पुलिस द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। चूंकि 40 साल से आप इस विषय पर काम कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर, तो आप इसमें बेहतर बता पाएंगे आखिर ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से लूप होल्स हैं जिनकी वजह से ये जो पॉक्सो है ये अपना पूरा काम नहीं कर पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपने पॉक्सो एक्ट के ऊपर जो है वो एक अनुभव शेयर करने के लिए आज उसका विषय रखा है। धन्यवाद आपका। ये जरूरत तो जाहिर सी बात है कि पड़ी, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आबादी को देखा जाए तो 0 से 18 साल के बीच में हमारे देश की 40% से ऊपर की आबादी करीब कवर होती है। जी बिल्कुल। अब इस 40% के आबादी के साथ में एक फैक्टर और जुड़ा हुआ है, और वो फैक्टर है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। जवाहरलाल जी कहा करते थे, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। तो अब इसको संरक्षण की बात हो या इनके इश्यूज की बात हो, किस तरीके से इस आयु वर्ग के ऊपर जो है वो चुनौतियां हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या उनके अवसर हैं, तो इन सब के ऊपर जो है वो जाहिर सी बात है ये चीज देखी गई, और शायद पॉक्सो एक्ट का जो बुनियाद है वो भी इन्हीं सब सवालों के बीच में। ऐसी बात नहीं है कि ये पहले क्राइम जो है वो अपनी जगह नोट डाउन नहीं होता था, चिंता की बात नहीं थी। अब आप देखिए कि आज स्थिति ये है कि 53% करीब बच्चे जो है यौन शोषण के शिकार हो गए आज के। इसीलिए यहाँ पर मेरा विचार उठा, क्योंकि पॉक्सो अधिनियम बच्चों के विरुद्ध 5 तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया, जिनमें एक था यौन हमला, यौन उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी, बच्चों के पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों को उपयोग करना, और गंभीर यौन हमला। इतनी सख्त धाराओं के बावजूद भी मैं आता हूं उस चीज के ऊपर जी कि आखिर इसकी स्वॉट एनालिसिस क्या है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है और क्या इसकी वीकनेसेस है, क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज है और क्या इसके थेफ्ट्स। किसी चीज को अगर इवोल्यूशन करना है तो इवोल्यूशन के लिए इस फार्मूले के ऊपर, इस कसौटी के ऊपर जो है किसी भी कानून का, किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को कसौटी पे कसना जरूरी है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से कसौटी पे नहीं कसा, हमने उसको मॉनिटर नहीं किया, तो उसके बाद में जो है अक्सर आपने देखा होगा एक कानून बनता है, वो अपनी जगह जो है वो
फेल्योर होता है, फेल्योर होने के बाद में फिर उसमें अमेंडमेंट होते हैं, फिर अमेंडमेंट होते हैं, और अपग्रेडेशन होता होता यह रहता है है। कि अपनी जगह एक कॉन्फिडेंट पोजीशन जो है नहीं आ पाती है, क्योंकि समाज में भी परिवर्तन अपनी जगह पे चल रहा है, कानून में भी परिवर्तन चल रहा है, और समाज की जो स्थिति होगी उसके ऊपर जो है वो कानून बनता है। अब कानून यही कि जब आप देखिए 53% बच्चों को यौन शोषण के शिकार होंगे, और प्रतिदिन 100 से 130 बच्चे इससे पीड़ित होते पीड़ित हो हैं रहे हैं। भारत में। तो अब ये जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे समाज के लिए भी, हमारे सरकार के लिए भी। और उस चैलेंज के ऊपर जो है वो ये चीज अपनी जगह 2012 में जो है ये कानून अपनी जगह महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है वो इसको लेकर आए उसमें थे। ये चीज जो है वो आई कि ये चीज होना बहुत जरूरी कि आखिर बच्चों को जो है वो अपनी जगह पर जो है वो किस तरीके से हम उनके जो है वो जो उनके प्रति जो है वो सेक्सुअल जो असॉल्ट होता है, जो उनके साथ जो है वो यौन उत्पीड़न होता है, तरह तरह का 40 किस्में हैं, जिसमें कहा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि ये अपनी जगह पॉक्सो में जो है इनको सम्मिलित किया जाएगा, ये अपनी जगह अपराध की श्रेणी में आए, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। हाँ बहुत सी इस चीज का। हालांकि इससे पहले जो है अपनी जगह एक चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो मेरे पास 12 साल वो रहा, और 24 घंटे का जो है वो इस तरीके से, जिसमें 0 से 18 साल के यही बच्चे ये अपनी बात कह सकते थे, अपनी समस्या को कह सकते थे। और उस चीज पे हम लोग जो करीब सन 1996 से ये हेल्पलाइन जो है नेशनल आपके लेवल पास पे चल रही थी। 1098 थी, और ये चीज ये भी महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से था, उन्हीं का ही प्रोजेक्ट था। तो ये अपनी जगह चलता था, 3 घंटे के अंदर हम लोग उसमें उन तक बच्चों तक पहुंच पहुंच करके के और उनकी हेल्प और दे उनको करते थे। जो है वो मेन स्ट्रीम में ला करके पुलिस की मदद, या मान लीजिए कि अब वो तो टोटल पैकेज था उसमें 1098 में, और अपराध से लेकर के और सरकारी योजनाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इम्यूनाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, हर चीज पे जो है जो बच्चों की सुविधा उसके ऊपर करते थे। लेकिन ये जो 2012 में ये गंभीरता से ये सोचा गया, हालांकि उसमें देखिए कि बैड टच, गुड टच और ये इस तरीके की चीजें, ये सब उसमें शुरुआत में चाइल्ड लाइन की जो वर्क प्लान था उसमें था। लेकिन ये महसूस किया गया कि ये जो एक स्थिति जो है भयावह होती जा रही है, जो चैलेंजिंग हो रही है, इसको हम किस तरीके से जो है वो रोकेंगे। तो इसके लिए जो है वो एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और उसको हिंदी में जो है बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण सुरक्षा कानून नाम दिया गया 2012 का। और उसमें 2015 में भी अमेंडमेंट कुछ हुए, 2019 में भी अमेंडमेंट हुए। आज वो अपनी जगह पर जो है वो बच्चों के चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन के ऊपर जो है और यौन सुरक्षा और इन सब चीजों के ऊपर जो है एक्ट काम कर रहा है। बहुत सी चीजें इसमें जो है वो देखिए की गई। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में 16 साल तक का बच्चे को बच्चा कहा जाता था, 0 से 16। और उसके बाद में जो है जब ये एक्ट हुआ तो इसमें 18 साल को जो है वो लिया गया, क्योंकि ये माना गया कि 18 साल तक जो है वो अपनी जगह उसमें परिपक्वता नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें जैसे मुकदमे जो लिखे जाते हैं, एक मान लीजिए कि किसी बालिका के साथ में जो है वो अपराध हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, किसी टाइप का भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, तो उसमें ये होता है कि उसको बहलाया फुसला करके, अगर मान लीजिए कि वो अपनी जगह हैरेसमेंट हुआ भी है, तो कल को ये कह दे कि नहीं साहब वो तो मतलब ये है कि दोनों की मर्जी से हुआ, वो तो इस तरीके को हुआ, वो तो उससे बात करता थी, उससे ये होता था, वो होता था। तो ये उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा कि ये अपनी जगह पर क्या है कि ये उसको बहलाया फुसलाया गया। इसके मतलब उसका बुद्धि जो थी उस वक्त में मैच्योर, अच्छे बुरे समझने के लायक नहीं थी। तो ये इस तरीके की चीज जो है 18 साल किया गया, और 18 साल करने के बाद में जो है इसमें पहले एक ये भी चीज थी कि ज्यादातर इसमें यही होता था कि बालिकाओं को ही तक ये सीमित था मामला,
हाँ, पहले इसमें सिर्फ बालिकाओं सिर्फ बच्चियों को ही बालिकाओं शामिल को था। किया गया था। लेकिन उसके बाद में इस एक्ट में जो है वो बालकों को भी, क्योंकि आपने देखा कि समाज है ये अब 377 है, मान लीजिए अप्राकृतिक संबंध है, वो किसी बच्चे के साथ में अगर मान लीजिए कि उसकी घटना हुई है, तो अब सवाल ये कि पहले खाली एक क्रिमिनल आईपीसी का कानून ही खाली लागू होता था, जी, लेकिन अब ये पॉक्सो की धारा के बाद में उसको एक विशेषीकृत और एक इम्पोर्टेंस दे करके अपराधी को ज्यादा से ज्यादा सजा देने का प्रावधान एक किया गया। प्राविधान कर दिया गया कि कम से कम इसका डर पैदा हो, इसका भय हो। लेकिन और क्या वाकई ये डर पैदा करने में कामयाब हुए हैं? मैं आता हूं, देखिए मैं करीब 40 साल से बच्चों के बीच में काम कर रहा हूं, चाहे स्कूल एजुकेशन का हो और आउट ऑफ स्कूल का हो, ड्रॉप आउट्स का हो, ये सब चीज़ें जो 2006-2007 में और टोटल लिटरेसी ये सब जो शुरू हुआ, ये सब बात की बात है। हम 1972-73 में ये काम किया करते थे और करने के बाद सबसे पहले हमने जो है इसी में हेटेरोजेनस सोसाइटी के बीच में काम करके एजुकेशन का किया। उसके बाद में जो है वो चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन की तरफ उसको लेकर के चले गए, और हेल्थ में जो है वो आप देखिए RCH2 का प्रोग्राम हमारे पास वर्ल्ड बैंक का रहा। उस वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम में भी जो है वो इस चीज़ को एड्स में हमने जो है वो काम किया, और एड्स में आप देखिए कि छोटे छोटे से बच्चे इन्वॉल्व और पाए गए, बच्चियां इसमें पीड़ित इन्वॉल्व पाए गए, पाई गई, इन्वॉल्व थे, पीड़ित पाए गए। जो हाई रिस्क ग्रुप था उसके जी। बीच में भी काम किया। अब ये चीज़ जो है जब वो 10 साल हमको जो है चाइल्ड लाइन में काम करने का मौका मिला, और अब 3 साल से 3.5 साल हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी न्यायपीठ में जो है वो एक मेंबर मजिस्ट्रेट के पद के ऊपर जो है नामित किया, सिलेक्ट हुए, और हमसे यही कहा गया कि आप इसमें जो है आपको तजुर्बा है और आप इस चीज़ को करें। अब हमने डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट ने भी जो है वो CWC न्यायपीठ को जो है वो अपनी जगह पर जो है एक SOP जो पहले नहीं थी वो SOP जारी की। मैं समझता हूँ कि 2020 के बाद में CWC का भी एक रोल अपनी जगह पर पॉस्को में बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ, और उसमें जो है वो हम लोगों को ये है कि मान लीजिए कि एक पीड़ित बालिका या बालक जो भी है उसको हमें अगर न्याय उपलब्ध कराना है तो अब उसको फ्री सरकारी वकील उपलब्ध कराना, कानूनी मदद जिला स्तर से लेकर के और हाई कोर्ट के स्तर तक, सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक उनको फ्री पैनल से वकील दिलवाना, उनकी मदद करना, तेजी के साथ में जो है वो न्याय की प्रक्रिया को चालू करने के लिए, और अगर अपराधी बेल के लिए जो है वो मान लीजिए अपना प्रयास करता है तो उस बेल में भी जो है वो विरोध करने के लिए हम उस वकील को जो है वो हम उसको कोशिश करें कि तुरंत, मतलब यह है कि पुलिस में इन्वॉल्व होकर के हम कोशिश करें कि पुलिस उसका अपोज करे और अपोज करके उसको बेल ना मिल पाए, सजा हो। अभियोजन की भी बैठक होती है, हम लोग उसमें बैठते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि अभियुक्तों को सजा, मेन चीज ये है कि अगर अपराध हुआ और कानून बना, शर्मा जी, और कानून बनने के बाद भी अगर गलियां उसमें निकल आई, रोशनदान निकले आए, बचने के खिड़कियां निकल आई, तो अब वो कानून अपनी जगह पर जो है वो सख्ती जरूर। निर्भया कांड हुआ, बड़ा शोर हुआ, निर्भया कांड के बाद में फिर इधर आपके साउथ में 2-3 कांड हुए हैं, बहुत भयंकर हुए हैं, और ये कांड जो है वो कम होने का नाम नहीं लेते। तो अब ये स्थिति इस तरीके की आ गई कि ये भी देखना पड़ेगा कि इसका जमीन पे क्या इधर तो 5 साल 2 साल तक के बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदातें बहुत ज्यादा लाइट में आने लगी हैं। हाँ, हमारे यहाँ है, और इसको देखकर लगता है जैसे जो कानून बना है वो कानून कोई वजूद ही नहीं है। हमारे पास पुलिस ने उसमें जो है प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करने के बाद में आप देखिए कि हम लोगों ने खुद जाकर के स्पॉट पे जो है वो विजिट किया। स्पॉट पे विजिट करने के बाद जो है वो पुलिस ने कोऑपरेट किया, और कोऑपरेट करने के बाद में जो है ये हुआ कि इसकी जो है चार्जशीट जो है
वो बहुत जल्दी जो है वो जांच करके जो है वो 1 महीने के अंदर जो है वो चार्जशीट हो करके वो सारा सब पूरा जो है, तो ये तेजी का और इस चीज का सब हुआ। लेकिन जो मेरा इसमें जो है एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में और एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि देखिए मॉनिटर होता है। अब आप देखिए कि पॉक्सो में बेल अपनी जगह पे लगती है अपनी की, ठीक है। बेल में जुनैद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में पूरे तरीके से जो है वो हाई कोर्ट ने जो है वो सख्ती की कि ये क्या हो रहा है। जब देखा कि मतलब ये है कि बेल सो रही खूब डट के हो रही हैं, तो उसमें आप ये देखिए 80 थानों को जो है वो हाई कोर्ट ने जो है लाइन में ला करके खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद एसओपी जारी की और ये कहा कि ये चीज नहीं। बड़ा खलबली मच गई पूरे उत्तर प्रदेश में कि ये सब क्या हो रहा है। तो अब सवाल इस बात का है कि जो हमारा तजुर्बा हम जो देख रहे हैं अपने पटल के ऊपर, अपने कोर्ट में, अपने इस मामला जो पुलिस हमारे यहाँ प्रस्तुत करती है, हमने देखा है कि जहां तक सवाल जो है वो नाबालिग लड़कियों का, आजकल मैं देख रहा हूं कि ज्यादा मामले जो है वो तो जो घटनाएं होती हैं वो अलग है, लेकिन अब आज 12 साल की, 11 साल की, 13 साल की बच्चियां जो है वो अपनी जगह जो है वो अपना माँ बाप को छोड़ करके और वो जा रहे, और जाने के बाद जो है क्या होता है, मुकदमा तो लिखा गया, 363 में मुकदमा लिखा गया, और वो मुकदमा लिखने के बाद में अब हो क्या रहा है, पास्को लगी है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो पास्को इन्वॉल्व है, लगी है, बलात्कार हुआ और उसके साथ जो है वो शारीरिक छेड़छाड़ भी हुई, तो बहरहाल पास्को उसमें लगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि वो अपनी जगह पर 164 का बयान जो होता है, जो आज नई जो चेंज हुआ है 183 में कहा जा रहा है, तो उस बयान में होता यह है कि वो लड़की अपनी जगह देखिए कम उम्र की है, और कम उम्र में इस तरीके का नासमझी और जो कुछ भी हुआ, अब उसको बजाय इसके के उसकी काउंसलिंग की जाए, है काउंसलर से सब है, सिस्टम में है, सब है, लेकिन काउंसलिंग बजाय इसके वहां पर मान लीजिए अगर इस तरीके की प्रक्रिया हो कि भाई लड़की तो उस वक्त जो है ब्लाइंड है, अच्छे बुरे समझने की लायक नहीं है वो, और उस लड़की ने ये कह दिया कि साहब मैं तो उसी के साथ शादी करूंगा, मैं तो उसी के साथ जाऊंगी, वो यहाँ पर हमारे यहाँ कोर्ट में आकर के कह देती कि हमें जो है वो माँ बाप के साथ जाना ही नहीं है, जी बिल्कुल, बहुत हमें आप सुपुर्दगी न कीजिए, हम तो उस लड़के के साथ जाए। अब वहां पर होता यह है कि कानून अपनी जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो सिस्टम में जो है वो एक ये चीज आती है कि वहां पर ये लड़की 164 में 183 जो अब है उसमें बयान में ये कह देती है कि हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, हम तो कह देती है या उसे कहलवाया जाता है, ऐसा है काउंसलिंग इस तरीके की। अब लड़की का इंटेंशन ये है कि उसे जो है वो वही लड़का पसंद है, उस अगर माँ बाप की मोहब्बत है उससे जो है ब्रेक हुई, और उस ब्रेक होने की वजह है कि उसने अपना उस घर को छोड़ करके एक अजनबी चंद दिन के दोस्त के साथ में निकल लेना, घर छोड़ करके पैसा लेके जाना, ये वैसी चले जाना, या मतलब ये जाकर के उसके साथ रहना, तो ये इस तरीके का जो है जो माहौल है, तो उसके जहन में तो ये है कि वो लड़का मुझको कैसे मिलेगा, तो उसको हमारे ही लोगों ने ये बता दिया इन्वेस्टिगेशन के उसमें। और मैंने ये भी देखा है कि महिलाएं भी का भी रोल इसमें अपनी जगह कोई बहुत सार्थक नहीं है, कुछ जगहों पे मैं देखता हूँ अपनी जगह जो है वो ये है कि वही अच्छा, तुमको वहीं शादी करना, तो ऐसा है कि तुम अपने बयान में कह देना तुम्हारे साथ। अब सवाल ये है कि लड़की जो है, कानून में ये भी है कि लड़की जो है अगर मना कर दे कि मेरा आंतरिक मेडिकल ना हो तो नहीं होगा, तो मेडिकल नहीं होगा, तो अब उसको उसी को कानूनी राय ये दे दी गई तुम अपने मेडिकल के लिए मना कर देना अगर तुम बचाना चाहती हो लड़के को।
अभी मैं ये बता रहा हूं कि पास्को अपनी जगह पर कहां दम तोड़ रहा है। उसने कह दिया कि साहब वो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हम गए थे, हमारी दोस्ती है, हम मतलब यह है कि हम 3 महीने से जानते, 6 महीने से जानते, और उसके बाद जो है साथ पढ़ते हैं। वो हम साथ में पढ़ते हैं, और हमारी फेसबुक से दोस्ती हुई, हमारी इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई, और हमारी उससे बातचीत होती, तो उसने कहा आ जाओ, हम चले गए, जा करके हम घूम घाम करके हरिद्वार चले गए, मंदिर चले गए, यहाँ चले गए, और उसके बाद हम आ गए। चौथे दिन 5वें दिन हमारे पता चला पिताजी ने जो है, माताजी ने FIR लिखा दी है और पुलिस आ गई, हमको लेके आ गई। अच्छा तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ? हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मेडिकल को मना कर दिया। तो अब सवाल यह है कि ये सजा जो है वो कैसे हो जनाब? अब एक्ट बना, रास्ते निकाल दिए हैं। हाँ अब एक्ट बना, अब अभियोजन की मीटिंग होती है। अभियोजन में ये होता है कि साहब आपने सरकारी वकील से कहा जाता है कि मुलजिम कैसे छूट गया, ये कैसे क्या हो गया, ये पक्षद्रोही कैसे हो गया, क्या हो गया है? सरकारी वकील ने क्यों नहीं ठीक से किया। अब सवाल यह है कि जब वही 183 के बयान में मामला उसको जो है ढीला कर दिया गया, तो ये सब चीजें अपनी जगह पर जो है बेमानी हो गई, वो अपनी जगह पर कमजोर पड़ गई, और कमजोर पड़ने के बाद में जो है मैं समझता हूं कि जब इसकी मॉनिटरिंग होगी तो ये सिर्फ चीजें सामने। मैं ये कहता हूं कि जितने FIR में पाक्को दर्ज होती है, सजा कितने में होती है, सवाल इस बात का है। अब एक पुरानी कहावत आ जाती है, चोर से कह तू चोरी कर और साहूकार से कह तू जागता रहे। हमने तुम्हें रास्ता दे दिया निकल भागने का, कानून भी बनाया है और तुम उस पर पनिश भी नहीं हो गए। तो ये शर्मा जी स्थिति है। मैं समझता हूं कि पास्को की कोई बहुत अच्छी तस्वीर जो है सामने निकल के नहीं आ रही है, नहीं आ पा रही है। इसमें अपनी जगह पर कहीं ना कहीं भ्रष्ट तंत्र जो है वो इसमें जुड़ जाता है। बाजे FIR में तो बड़ी परेशानी हो, लेकिन इसमें जो है वो लड़की भाग गई है, हो जाता है 2 मिनट में। और पास्को का जो सजा है, आप ये देखिए कि सजा की ये स्थिति है कि जहां पहले मुश्किल से 6 साल की सजा और मतलब यह है कि वो होता था, आज स्थिति ये है कि 20 साल की सजा, 12 साल की सजा, मौत की सजा, ये सब इस तरीके का इसमें सजा है। तो ये सजा अपनी जगह पर डर कि मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद जो है लड़के को कहा कि भैया तुम सड़ जाओगे जेल में। पास्को कोर्ट अपनी जगह पे बहुत सख्त है, जमानत नहीं होगी, तो बोले जेल में सड़ जाओगे। अब उसमें दौड़ा भागी शुरू हो गई कि लड़की मिल गई, कितने लोगों ने कहा चलो भाई लड़की मिल गई, बाद में बात बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बदनामी हो जाएगी। अब चुप हो जाओ कतई। चूंकि वो बालिका है, 18 साल की नहीं हुई है, तो अब हमने मान लीजिए कि उसको सुपुर्द कर दिया माँ बाप के, क्योंकि कोशिश हम लोगों की ये रहती है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित बालिका जो है माँ बाप के पास है। तो उसको जो है वो हमने उसको दे दिया। देने के बाद में जो है फिर ये होता है, दोबारा फिर मुकदमा लिख जाता है, वो लड़की फिर भाग जाती है, फिर चली जाती है, 3-3 4-4 बार मुकदमा दर्ज होकर के आता है। तो ये सब अपनी जगह पर यह है कि जो स्लैकनेस है, जो अपनी जगह पे, अब क्या जरूरत है, जब FIR में ये दे दिया गया कि इसके साथ बलात्कार हुआ, इसके साथ जो है वो प्रवेशन हुआ है, इसके साथ गलत हुआ है, इसके अपनी जगह पे शरीर के साथ में जो है छेड़छाड़ हुई है, तो इतना जहां गैर कानूनी काम हुआ है, गैर कानूनी काम हुआ है, तो अब सवाल यह है कि उसमें जो है वो अगर इधर उधर के रास्ते तलाश करके उनको कमजोर कर दिया जाए, तो ये अपनी जगह पर फिर सख्त कानून का अपनी जगह पर कोई, और शायद कितने फिर आवाज उठती है कि साहब बालिकाओं के साथ हत्या हो रही है। ये चूंकि राजनीतिक मुद्दे भी बन जाते हैं, तमाम तरीके के विपक्ष जो है वो शोर मचाता है, सत्ता जो है उसको दबाता है, सत्ता ये फिर मजबूरी में उसमें सख्त कदम भी उठाए जाते हैं। उसमें एक बड़ी ही बेशर्मी की बात होती है कि सब तुम्हारे राज्य वाले स्टेट में ही तो ऐसा हो रहा है। मतलब ये कि अगर तुम्हारे मेरे में गलत हो रहा है तो तुम्हारे भी गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो रहा है तुम्हारे और हमारे भी हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू मेक कंबाइंड एफर्ट्स फॉर दैट। हम एक साथ काम नहीं करेंगे। नहीं, बजाय इसको मुद्दा बनाने के आप बैठ करके सोचिए इस चीज का हल क्या है, उसको लड़ने की तैयारी आप जो है
वो जो एक्सपर्ट हैं, जो इस चीज को देख रहे हैं, जो कोर्ट इनको अपनी जगह पर, उन सबका एक जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है एक सिटिंग होने के बाद वक्त से पहले, इससे पहले किसी चीज का पलीता लग करके जग हसाई हो कानून की, इम्प्लीमेंटेशन की, या सजा की, या अभियोजन की, इसको पहले ही जो है बीच बीच में मॉनिटर हो करके करते रहे कि आखिर इसका आउटपुट क्या है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो उसको अगर पहले से करके जो है, ताकि फिर अमेंडमेंट हो सकता है। 19 में भी अमेंडमेंट हुआ, 15 में भी अमेंडमेंट हुआ इसमें। तो अब यह है कि इस चीज को जो है वो देखना पड़ेगा। खाली ये भय नहीं कि साहब इसे उम्र कैद हो गई, इसमें फांसी हो जाएगी, इसमें ये हो जाएगी। तो उसने, लड़के वाले ने कहा साहब किसी तरीके से हमको बचाओ, किसी तरीके से करो, तो जो है बयान के जरिए जो है वो उस चीज को बच गया। तो समाज में आप देखिए कि इस चीज की मैं समझ रहा हूं कि बड़ी अधिकता हो गई, बहुत ज्यादा। और इसमें सबसे ज्यादा, शर्मा जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कभी कभी मुझे महिला और बाल कल्याण विभाग जो है वो मॉनिटरिंग भी करता है। अब मॉनिटरिंग में क्या हो रहा है कि अश्लीलता, पोर्नोग्राफी, नंगा खुले व्यभिचारी सीन, ये सब आज सोशल मीडिया के ऊपर आसानी से उपलब्ध है। अब एक तरफ तो अगर मौसम खराब होता है तो ये होता है कि साहब ऑनलाइन पढ़ाई कराइए। कोविड के वक्त में ये हुआ कि बच्चों को जो है वो सबको मोबाइल दिलाए गए, नेट के कनेक्शन हुए कि बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास करेगा। लेकिन अब उसी ऑनलाइन क्लास में, उसमें जाहिर सी बात है बच्चे की उंगलियां हैं। जब हमने कह दिया कि बच्चा जो है अपनी जगह समझ नहीं रखता है, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, तो उसने उंगलियां वहां पे भी घुमा दी। और घुमाने के बाद उसमें जो है वो मान लीजिए अश्लीलता आ रही है, पोर्नोग्राफी आ रही है, कुछ है, तो बट नेचुरल है, अपोजिट सेक्स की तरफ एक लगाव होता है। मैं अभी इस समय एक कोल्ड क्रीम का विज्ञापन चल रहा है। कॉलेज गोइंग गर्ल है, तो वो बहुत ही छोटे स्कर्ट पहन रही है, उसके घुटने कुछ दिखाते हैं रूखे से हैं जी। वो कहती मम्मा मैं इसको बदल लूं। मम्मा बड़े हिसाब से जाती, वो उस कोल्ड क्रीम की डिब्बी लाती है, उसके पैरों पे मालिश करके कहती बेटा अब जादू बहुत अच्छी लग रही है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर अदर पीपल जो बॉयज वहां पर उसी एज के हैं वो उसको घूरते हैं, अगर कुछ छेड़छाड़ करते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो विज्ञापनों को मोनेटाइज नहीं करता है? शर्मा जी, मैं उसी पे ही मेरा फोकस करने का मकसद था, जो मेरा इसमें तजुर्बा हुआ, मैंने इसीलिए उसी सामने लाया। तो ये जो पोर्नोग्राफी मॉनिटर तो आप कर रहे हो, किसी के नेट का जो है मान लीजिए कोड वर्ड लीकेज हो गया, मोहल्ले में है, गली में है, बाजार है, या कहीं पे है, मकान तो अपनी जगह पे होता है, बिल्कुल, जिसका जहां पे है चेंज तो होता नहीं है। तो वो अपनी जगह पर कोई पोर्नोग्राफी में जो है उसने जो है वो कर लिया, तो आप उस कनेक्शन वाले को ऊपर जो है आप नोटिस भेज दिया कि साहब इसमें पोर्नोग्राफी इस कनेक्शन से जो है वो देखी गई है और ये गलत है, ऑफेंस है। मैं ये कहता हूं कि ये क्यों नहीं होता कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया में डेवलप कर दी जाए कि उसको जो है वो 18 साल से नीचे के उम्र का जो है वो कोई भी उसको देखे तो उस पे जो है इस तरीके के जो है पोर्नोग्राफी और ये इस तरीके एक क्वेश्चन मेरा और आता है। अभी रिसेंट में मीडिया में काफी बातें आई थी कि भारत में कई हजार पोर्नोग्राफी साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया। उसको लेकर हमारे एक बड़े नेता ने उसका विरोध भी किया था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बहुत बड़ा नेता है, उसने उसका विरोध किया था। आप बिल्कुल वही चीज है कि मार्केट में अगर दुकानदार पॉलीथीन में रख के दही बेच रहा है, आप उसकी दुकान सील कर रहे हैं, उस पर जुर्माना डाल रहे हैं। पॉलीथीन बनाने वाले को आप क्यों बैन नहीं कर रहे हैं, उस फैक्ट्री को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? इन द सेम वे आप पोर्नोग्राफी, आपके पास तो सर्वर की एक्सेस सबके है, अकाउंट पर सब होता है, आप क्यों साइटों को ब्लॉक नहीं करा देते हैं? अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। आप वो सारी साइट्स को ब्लॉक कराइए, बंद कराइए, क्यों नहीं कराते हैं? बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें राज कुंद्रा जैसे लोग हैं, बड़े बड़ी हस्तियां मिली है जिनसे आप मोटा चंदा लेते, मोटा पैसा लेते हैं। राज कुंद्रा को आप तारीफ दे रहे हैं, क्यों नहीं आप उसको, इतनी लड़कियों को उसने लाइव चौपट किया,
पोर्न परोस के आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी। नहीं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब कभी हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे, और मतलब यह है कि उस पे ऑनलाइन जो है मीटिंग्स होती है, हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के जी ऊपर चला रहे हैं और बड़ा कामयाबी के साथ चल रहा है। कम खर्च में जो है सारा सब कुछ हो रहा है। एक मीटिंग के लिए लखनऊ में मीटिंग करना है मान लीजिए, तो मीटिंग के लिए जो है वो लोग कहीं से सब जगह से आ रहे हैं, रुपया पैसा खर्चा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, खाना करो ये करो। हमने ऑनलाइन जो है वो मीटिंग जो है वो किया, कुछ नहीं, और बैठे हो, बैठने के बाद जो है वो सारे जो जो है जहाँ है वहीं फैसले से उसमें लिए ज्वाइन कर और लेता सब है। कुछ उसको कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो अपनी जगह पर जो फायदे हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो उसके साथ में जो और लवाजमात लगी हुई है, ये आपका पोर्नोग्राफी और ये अश्लीलता जो परोसी जा रही है, और इसमें जो है वो किसी तरीके का कोई ऐसा राइडर नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को कैसे एक तो यही मुसीबत है आजकल जो है वो टीवी में प्रोग्राम आने शुरू हो गए, एक बहुत बड़ी बीमारी शुरू हो गई। बच्चा जो है वो अगर उस तरफ नहीं जा रहा है पोर्नोग्राफी, या उसके अगर नहीं भी देखता है, तो लेकिन वो जो है वो मोबाइल पे इतना ज्यादा रील्स और इतना ज्यादा जो है गेम्स पे है कि साहब उसके नंबर जो है वो कमा रहे हैं। वो अपनी जगह एजुकेशन में जो है वो पीछे होता जा रहा है। तो अभी क्लास 7th के एक बच्चे के पेरेंट्स का मेरे पास फोन आया। बाई चांस वो मेरे दोस्त हैं और उन्हें पता है मैं आपसे भी जुड़ा हुआ हूँ, मीडिया से भी हूँ, सिविल से आपके माध्यम से जुड़ा रहता हूँ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को 9:30 बजे। मैंने हाँ भाई साहब बताओ यार क्या बात है, इसने फ़ोन किया। बोले यार तुम्हारा भतीजा ये कह रहा है मैं पंखे में लटक जाऊंगा। मैंने भी क्यों लटक जाएगा? बोले कमरा बंद कर लिया इसने। मैंने क्यों लटक जाएगा? बोले कोई मोबाइल शो आता है हॉरर शो, वो शो देखने से हमने रोका कि सो जा, उसको मना करते इसलिए। तो उस बच्चे को बुला के काउंसलिंग की, उसको समझाया। ये जो है दिमाग में इस तरह की लत, एडिक्शन पैदा हो गया बच्चों को। क्या करें इसका? ये स्थिति अपनी जगह पर, इसमें सरकार को बड़ा गंभीर होना पड़ेगा। अगर नई नस्ल को नहीं बचाया तो बड़ी परेशानी। और जो स्कूल्स हैं, खासतौर से बड़े स्कूल, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के नाम पे ऐप बना दी हैं, अपने चैनल्स बना दिए हैं। सारे के सारे पब्लिशर्स अपने वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहे हैं। बेटा जाओ घर पे वीडियो नेट पे देखना। अब पेरेंट मजबूर है कि भैया स्कूल की ऐप में होमवर्क आया होगा। अब वो ऐप देख रहा है या क्या देख रहा है, ये देखने का समय कुछ पेरेंट्स के पास तो नहीं है। नहीं तो वो और कहाँ तक वो देख वो सकता है? अपना परिवार चलाने के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मेहनत करेंगे या इस चीज को या मॉनिटर हासिल करेंगे। स्कूलों को तो सोशल मीडिया से, मोबाइल पे ऐप और इन सबसे बिल्कुल ही बंद करना चाहिए अपना। भाई चौकीदार रखा है चौकीदारी के लिए, अब चौकीदार की भी अगर आपको चौकीदारी करना पड़ी तो उससे चौकीदार से क्या मतलब रहा, चौकीदारी से। तो ये अब प्री नर्सरी और फर्स्ट का बच्चा है, उसका होमवर्क फोन पे आ जाता है। अब वो क्या देख रहा है, किससे कनेक्टेड है, मुझे लगता है बहुत बड़ी इस सब की वजह से जो बच्चों के साथ यौन अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है और ये बड़ी गंभीर समस्या है शर्मा जी। इस पे सरकार को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा और इसमें कोई इस तरीके का सिस्टम, जैसे अब तमाम सब हो रहा है, व्हाट्सएप में ये सिस्टम डेवलप हो गया है, अब जो है वो फेसबुक में एक नया सिस्टम आ गया है, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, अब आप वैसा भी कर सकते हैं। ये आए दिन की एक बात हो गई है, बड़ा तेजी के साथ में तरक्की। क्या हमारी सरकार जो है वो ये नहीं कर सकती कि साहब हमारे पास इस तरीके का कंट्रोल हो? अब देखिए हमें नेट का जरूरत भी है, हम उससे अपना काम भी निकालते हैं, बहुत सी जगह रोजगार से भी ये जुड़ा हुआ है। तो बजाय उसमें एक सिस्टम ऐसा हो कि घर में बच्चे भी हैं, उन बच्चों को रोकने के लिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि उस चीज को हम उस तरीके से जो है वो कर दें।